श्रावणी के दिन पवित्र होकर के वर्ष भर के लिए भगवान सूर्य से ऊर्जा, शक्ति, धैर्य, साहस, विद्या, बुद्धि और पराक्रम की याचना करते हैं गायत्री मंत्र के जरिए। उसके पूरे वर्ष पर्यंत के लिए हम शक्ति और शुद्धिकरण अर्जित करते हैं, जिसके तपोबल से हम किसी को लाभ भी पहुंचा सकते हैं आशीर्वाद के माध्यम से अपने, और किसी का अनिष्ट भी कर सकते हैं। ये शक्ति हम एक ब्राह्मण के नाते अर्जित करते हैं इस संस्कार के माध्यम। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचीन भारत में एक ये जो जितने यज्ञोपवीतधारी लोग हैं उनके लिए था, तो कालांतर में जैसे क्षरण होता गया संस्कृति का, ये केवल ब्राह्मणों तक सीमित रह गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उसके बाद फिर से जब पुनर्गठन हुआ, तो ऐसा लगता है कि ये मात्र ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गया। एक जमाने में भारत में नदियों के किनारे गुरुकुल हुआ करते थे। ये संदीपन आश्रमी, ये भी एक गुरुकुल हुआ करता था, और यहाँ बहुत भारी संख्या में चतुर्वर्ण के शूद्र समुदाय, वैश्य समुदाय, क्षत्रिय समुदाय और ब्राह्मण समुदाय के बच्चे पढ़ा करते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये सारी परंपराएं लुप्त होती गई, और अंग्रेजों के आने के बाद जब गुरुकुलों की शिक्षा को अंग्रेजों ने कानून प्रतिबंधित कर दिया, तो ये सब नष्ट हो गया। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय मैं हूं कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट पे। कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट में आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष चीज जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। ये ऐसी चीज है जो कि आपके लिए भी उत्सुकता का विषय हो सकता है। मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं और ये लोग पानी में आधा डूबे हुए हैं और कुछ क्रियाएं कर रहे हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर लोग क्या कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं और आधा पानी में डूब के आखिर कर क्या रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी क्रिया है जो कि साल भर में एक बार की जाती है, और ये जो क्रिया है ये विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली क्रिया है, जो कि जनेऊ सिद्ध करना जिसे बोलते हैं। आज श्रावण मास का अंतिम दिन है, श्रावण मास की पूर्णमासी है, और श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये अपने साल भर के पहनने के लिए जनेऊ सिद्ध करने काम करते हैं। यहाँ पर पूजा होती है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आएं और दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ पर पूजा कर रहे थे, किस तरह से जनेऊ सिद्ध कर रहे थे। ये जो जनेऊ सिद्ध करने वाला काम है ये गंगा में कमर तक डूबकर किया जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं इसे कुसा बोलते हैं। तो कुसा को पकड़कर पूजा की जाती है। कुसा से, मिट्टी से और अन्य तरीकों से पूजन किया जाता है, और इस पूजन के बाद ये जो जनेऊ होती है ऐसा माना जाता है कि वो सिद्ध हो जाती है, और वही जनेऊ वर्ष पर्यंत पहनी जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं क्या नज़ारा है, आपको सामने दिख रहा होगा। तो ये जो लोग हैं ये लोग उसी कार्य को कर रहे हैं जिसको यज्ञोपवीत कहा जाता है, जिसको जनेऊ कहा जाता है। उस कार्य को करके ये अपने लिए शुद्ध जनेऊ का निर्माण करते हैं। ये ऐसी चीज है जो आपने पहले शायद कभी ना देखी हो, और ये दुर्लभ दृश्य आज हम आपको दिखा रहे हैं। अखंड भारत आज तक न्यूज आपके सामने ये दुर्लभ चीज लेकर आया है, जिससे कि आपको इन चीजों का भी ज्ञान हो सके, आप इन चीजों के विषय में भी अच्छी तरह से जान सकें। अब ये देखिए, ये गोबर है, गाय का गोबर, और इस गोबर से इसके 3 भाग किए जा रहे हैं, और इस 3 भाग को महाराज जी क्या करेंगे इसको? प्रथम भाग से कट के नीचे पैर में लगाया जाएगा, मध्य भाग से कमर के नाभि से ऊपर लगाया जाएगा, फिर अंतिम भाग से सिर पर लगा करके तब लोग स्नान करेंगे। अच्छा, ये जो क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पे, ये क्रियाएं क्या महत्व रखती हैं? वर्ष भर का किया हुआ पाप इसी प्रकार के स्नान से सब उसका शमन हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो क्रियाएं हैं, वर्ष भर के किए हुए पाप कर्मों का नाश कर देने वाली हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये सभी लोग उन्हीं क्रियाओं को कर रहे हैं। आपके हिसाब से ये जो क्रियाएं हो रही हैं इनका क्या महत्व है? वर्ष में जाने अनजाने में हम ब्राह्मणों से जो गलतियां हुई हैं
या पाप हुए हैं जाने अनजाने में, उसको उसका प्रायश्चित करके उन दोषों से हम मुक्ति पाते हैं। और जो आगामी वर्ष है उसके पूरे वर्ष पर्यंत के लिए हम शक्ति और शुद्धिकरण अर्जित करते हैं, जिसके तपोबल से हम किसी को लाभ भी पहुंचा सकते हैं आशीर्वाद के माध्यम से अपने, और किसी का अनिष्ट भी कर सकते हैं। ये शक्ति हम एक ब्राह्मण के नाते अर्जित करते हैं इस संस्कार के माध्यम से। अच्छा, ये जो क्रियाएं हैं कितनी देर तक चलने वाली है? ये लगभग 2.5 घंटे तो हम लोग गंगा जी के गोद में बैठ करके ये क्रिया करते हैं, और उसके बाद फिर लगभग 2 घंटे हमारी क्रिया चलती है गंगा से निकल करके बाहर, जिसमें सप्तर्षि पूजा, माता अरुंधति की पूजा, माता गायत्री की पूजा, उसके बाद वर्ष पर्यंत जो प्रथा है कि प्रतिवर्ष पूर्णिमा को ब्राह्मण को अपना जनेऊ यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। तो पूरे वर्ष पर्यंत यानी 12 जोड़ी जनेऊ हम लोग माँ गायत्री और माता अरुंधति के सम्मुख बैठ करके उनका पूजन के पर्यंत उस यज्ञोपवीत की पूजा करते हैं और धारण करते हैं। तब हमारे यज्ञोपवीत में ब्रह्मा जी निवास करते हैं और हमको शक्ति प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो जनेऊ बाहर बाजार में मिलती है वो जनेऊ शुद्ध नहीं होती? शुद्ध नहीं होती, वो बाजारू चीजें हैं। जैसे बाजारू चीजें आप खाएंगे, खाने की चीजें, तो उसमें वो बातें नहीं जो घर में स्वाद है। उसी तरह ये उस यज्ञोपवीत को मंत्र के द्वारा पूजित करके और मंत्र की फूंक मार करके उसको शुद्ध किया जाता है, तब उसमें शक्ति आती है। ब्रह्मवास तभी होता है जब हम उसका पूजन करते हैं, और वो पूजन आज के ही दिन श्रावणी महापर्व पर ही होता है। तो इस तरह से जब यहाँ पर जनेऊ सिद्ध की जाती है तो जनेऊ वास्तव में पहनने लायक होती है, वो सिद्ध रूप में होती है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग चीजों से स्नान किया जा रहा है। किन किन चीजों का स्नान होता है? देखिए, पहले तो हम इस वसुंधरा की मृतिका से मृतिका स्नान करते हैं। उसके बाद गोमूत्र से स्नान करते हैं, गोमय गोबर से स्नान करते हैं। इसके पश्चात जल से स्नान करके गो दुग्ध, गो दही और उसके बाद शहद, देसी घी, इन सब से स्नान करके हम पवित्र होते हैं। एक तरह से कहा जाए जैसे पंचगव्य स्नान होता है, तो उसी तरह से स्नान इसमें भी होता है। हाँ, बिल्कुल पंचगव्य की तरह उन्हीं तरह से कर दिया जाता है। और पंचगव्य में जो सम्मिश्रण करने वाली वस्तुएं हैं, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, ये गाय के ही होते हैं। सबसे अलग अलग मिला करके स्नान किया जाता है। तो पंचगव्य मिला के पंचगव्य का प्राशन किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों का स्नान होता है और उसके बाद पंचगव्य का प्राशन होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये विशेष चीजें, विशेष ये दुर्लभ दृश्य है जो जल्दी से कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये साल भर में एक बार आता है। और ये ऐसा दृश्य है जो कि सामान्य तौर पर कभी भी ना तो मीडिया के सामने होता है और ना ही लोग इसको जान पाते हैं। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात की जाए और उनसे भी इसके विषय में कुछ जानकारी ली जाए। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस श्रावणी के विशेष महत्व को। आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यहाँ पर इतने सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इनके लिए ये श्रावणी क्या महत्व रखता है? सर, श्रावणी जो आज आप लोग ये पूजा कर रहे हैं, ये विशेष अनुष्ठान है, पानी के अंदर आप लोग डूब कर ये अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है? श्रावणी भगवान सूर्य से पवित्रता प्राप्त करने के लिए एक तैयारी है। हम वर्ष भर श्रावणी के दिन पवित्र होकर के वर्ष भर के लिए भगवान सूर्य से ऊर्जा, शक्ति, धैर्य, साहस, विद्या, बुद्धि और पराक्रम की याचना करते हैं गायत्री मंत्र के जरिए। तो उसको ग्रहण करने के लिए हमारे पास पात्रता होनी चाहिए। हमारा मन पवित्र हो, हमारा शरीर पवित्र हो, हमारी हड्डी पवित्र हो, हमारा रक्त पवित्र हो, इसके लिए यह कर्म किया जाता है। तो ये जो श्रावणी का अनुष्ठान है, ये हमें पात्रता देता है ताकि जो चीजें हैं, जो ऊर्जा है, उसको हम ग्रहण कर सकें। और ये इसकी सबसे बड़ी बात है कि प्राचीन भारत में एक ये जो जितने यज्ञोपवीत धारी लोग हैं उनके लिए था। तो कालांतर में जैसे क्षरण होता गया संस्कृति का, ये केवल ब्राह्मणों तक सीमित रह गया। वस्तुतः ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों के लिए है,
तो पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही वर्ण इस कर्म को करते थे, इस अनुष्ठान करते थे, लेकिन समय के साथ में कालांतर में ये चीजें धीरे धीरे लुप्त होती गई और ये कुछ लोगों तक सीमित रह गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उसके बाद फिर से जब पुनर्गठन हुआ, तो ऐसा लगता है कि ये मात्र ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गया। पूरी तरह से पुनः पूर्व भारत की तरह, प्राचीन कालीन भारत की तरह तीनों वर्णों में फैल नहीं पाया। अच्छा, कारण क्या रहा होगा? जैसे आपने बताया कालांतर में ऐसा हुआ कि ये सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रह गया, पहले तीनों वर्ण करते थे इसको, तो क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से ये जो चीजें हैं ये सिर्फ एक वर्ग तक सिमट के रह गई? इसका कारण है कि संस्कृतियों में बहुत परिवर्तन होता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद जब सनातन व्यवस्था का लोप हो गया और पूरी तरह से शासन और सत्ता बौद्ध धर्म का हो गया, तो इसकी वजह से बहुत सारी हमारी परंपराएं, वैदिक परंपराएं लुप्त होती गई। लेकिन फिर से जब शंकराचार्य जी के कारण सनातन संस्कृत का उदय हुआ, तो कुछ इस तरह से इनका पुनर्जीवन हुआ है और वही अब क्षीण रूप में मुगलों के काल में और अंग्रेजों के काल में के बाद अब इस काल में क्षीण रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि समय के साथ और जैसे आपने कहा कि बौद्ध धर्म के उत्थान के बाद ये चीजें लुप्त हुई या इन चीजों का क्षरण हुआ, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि उस विशेष धर्म के उत्थान के बाद कुछ ऐसे लोग हुए हों जिन्होंने इस संस्कृति को, इस सभ्यता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हो? नहीं, ऐसा नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये भगवान विष्णु की संकल्पना थी कि मैं बौद्ध अवतार में नास्तिक धर्म का प्रचार करूंगा। तो ये नास्तिकता माने जो पहले से था उसको निगेट करना, उसको स्वीकार करके दूसरा कुछ शुरू करना, इस कारण बहुत कुछ चीजें नष्ट हुई। तो इस तरह से ये जो आप अनुष्ठान आज देख रहे हैं, ये अनुष्ठान पहले बहुत बृहद रूप में हुआ करता था, लेकिन समय के साथ चीजों में परिवर्तन हुआ। एक जमाने में भारत में नदियों के किनारे गुरुकुल हुआ करते थे। ये संदीपन आश्रमी, ये भी एक गुरुकुल हुआ करता था और यहाँ बहुत भारी संख्या में चतुर्वर्ण के शूद्र समुदाय, वैश्य समुदाय, क्षत्रिय समुदाय और ब्राह्मण समुदाय के बच्चे पढ़ा करते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये सारी परंपराएं लुप्त होती गई और अंग्रेजों के आने के बाद जब गुरुकुलों की शिक्षा को अंग्रेजों ने कानून प्रतिबंधित कर दिया, तो ये सब नष्ट हो गया। संदीपन घाट में श्रावणी परंपरा एक तरह से लुप्त थी। इसकी पुनर्स्थापना मेरे पिताजी पूज्यपाद पंडित रमाकांत शुक्ल जी ने उन्होंने की थी और उनकी उसके बाद से ये परंपरा लगभग 50 साल से लगातार चलती आ रही है। तो ये आज उनके शिष्य हैं पंडित मुरलीधर मिश्र जी। पंडित मुरलीधर मिश्र जी जो हैं, उनके नेतृत्व में सब लोग, हम लोग इकट्ठे होते हैं। लगभग उस आधे लोग तो पंडित मुरलीधर मिश्र जी के शिष्य हैं, इसमें कुछ मेरे पिताजी के भी शिष्य हैं, है ना। तो इस लोग परंपरा को जीवित रख रहे हैं और प्रचार कोशिश कर रहे हैं ये परंपरा और ब्राह्मणों में लोकप्रिय हो और ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रियों, वैश्यों में या अन्य लोग जो भी यज्ञोपवीत, आर्य लोग भी यज्ञोपवीत पहनते हैं, तो वो भी आके से शामिल हो। हम लोग एक प्रश्न आपसे और करना चाहेंगे। जैसे ये यहाँ पर जो अनुष्ठान चल रहा है, जो भी परंपरा है, क्या ये परंपरा ऐसी है कि इसमें व्यक्ति जो भी आता है वो सिर्फ अपने लिए जनेऊ सिद्ध कर सकता है, या अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो नहीं आ पा रहा? इसमें सामूहिक रूप से अभी ऊपर यज्ञ होगा। अभी तो हम लोग अपने आत्मशुद्धि कर रहे हैं। साल भर में, वर्ष भर में हमने जितने तरह के पाप किए हैं, कर्म से अथवा दृश्य से अथवा मन से, उन सब का हम लोग आज तिरोभाव कर रहे हैं और माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम फिर से पवित्र हो जाएं। पवित्र होने के बाद हम ऊपर जाकर के यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे और उसमें अपने लिए और अपने सभी घर वालों के लिए यज्ञोपवीत लेके जाएंगे। तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए आप यज्ञोपवीत यहाँ से लेके जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति है जो आपके घर का नहीं है और वो उसके लिए उपलब्ध हो जाता है, बाहरी लोगों के लिए भी उपलब्ध हो जाता है। तो ये आप देख रहे थे इस श्रावणी की विशेष पूजा, श्रावणी का विशेष अनुष्ठान, जिसमें यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ये आत्मशुद्धि कर रहे हैं, अपने मन की, वाणी की शुद्धि कर रहे हैं और अपने आप को पवित्र करके पात्रता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में
जो भी चीजें हैं, जो भी ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और उस सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए भी पात्रता होनी चाहिए। उस ऊर्जा को वही ग्रहण कर सकता है जिसके अंदर वो पात्रता होगी और उसी पात्रता को यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। गुरुजी, क्या कहना है आपका? जैसे भी मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सूर्य है, जो सूर्य की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्रता होनी चाहिए और यहाँ पर उसी पात्रता को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कैसी कैसी विधियां हैं और कैसे ये चीज होती है? अभी आप देख रहे हैं अनेक प्रकार के स्नानों से स्नानक क्रिया से हम लोग जब पवित्र होंगे उसके बाद अभी स्नान करके फिर सूर्यार्घ देंगे और सूर्योपस्थान करेंगे। जब सूर्योपस्थान करेंगे तो संपूर्ण सूर्य लमसम 1 घंटा सूर्योपस्थान चलता है। उससे सूर्य की जो ऊर्जा है वो हम लोगों को उपस्थान करने से तत्काल उपलब्ध होती है। तो ये संपूर्ण क्रियाएं सूर्य से ही संबंधित है। सूर्य से हम लोगों को संपूर्ण ऊर्जा वर्ष भर के लिए प्राप्त होती है और यज्ञोपवीत भी जो धारण किया जाता है उसमें भी जब गायत्री मंत्र का जप करके उसको अभिमंत्रित किया जाता है तो उसमें गायत्री का प्रवेश हो जाता है, जिससे सूर्य की ही उपासना उपस्थित रहती है। इसीलिए हम लोग सूर्योपस्थान करते हैं, आदि क्रियाएं करते हैं जो सूर्य से ही संबंधित है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग पूजा कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, ये अनुष्ठान यज्ञोपवीत से संबंधित है, जिसमें कि यज्ञोपवीत को सिद्ध किया जाता है और एक पात्रता हासिल करने की भी कोशिश है, जिसमें कि पंचगव्य कहा जाए या एक तरह से ये कहा जाए कि जैसे गाय का दूध होता है, गाय का घी होता है, गाय का गोबर होता है, फिर शहद होती है। इन सभी चीजों से स्नान करके अपने आप को पवित्र करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सूर्य से जो ऊर्जा है उसको प्राप्त किया जा सके। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूं फिर से कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।